सब लोगों को यीशु साहब, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आज के संदेश का विषय है प्रेम की वृद्धि। परमेश्वर को महिमा मिले, वो प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है और बहुत ही स्पष्ट रूप से बाइबल बताती है कि उसने हमसे सनातन प्रेम से प्रेम किया है और वह तो स्वयं प्रेम है। इसलिए अपने प्रेम के कारण उसे अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए इस संसार में भेजा। और जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उनके लिए परमेश्वर का प्रेम उपलब्ध हो जाता है। मैं पढ़ना चाहता हूं पहला यूहन्ना 3 अध्याय 1 पद। यहां लिखा है, देखो पिता ने हमें कैसा महान प्रेम प्रदान किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं और वही हम हैं। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना के अंदर में कितना विश्वास है, कितना कॉन्फिडेंस है। वही हम हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। हमारे अंदर भी यह विश्वास होना चाहिए, यह कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम कहें कि हां, हम परमेश्वर की संतान हैं। और जब हम परमेश्वर की संतान हैं तो हमें परमेश्वर के अगापे प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए। लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ता है। परमेश्वर भी चाहता है कि हम उसके प्रेम से भरते जाएं, उसके प्रेम में बढ़ते जाएं। लेकिन वास्तविकता क्या है? कई लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर से तो जुड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर संसार के लिए, सांसारिक वस्तुओं के लिए, अपने सम्मान के लिए और अपने सुख समृद्धि के लिए प्रेम बना ही रहता है। और यह शरीर का स्वभाव है जो एक बार में तो नहीं जाता, लेकिन जरूरी है कि हम परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाएं, तभी जाकर के हमारे शरीर का ये जो स्वभाव है वो कमजोर होकर धीरे 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 विलुप्त होता चला जाएगा। और जब हम अपने शरीर के स्वभाव पर पूरी तरह से विजयी होने के लिए प्रयत्नशील नहीं होते हैं तो होता क्या है कि हमारे अंदर जो संसार की बातें हैं उनके प्रति प्रेम है, अपने प्रति प्रेम है, सम्मान की लालसा है, धन के धोखे के संदर्भ में जो लालसा है वो हमारे अंदर दबी हुई रहती है। ये लालसाएं समय पर बाहर भी आ सकती हैं। अगर हम इसके प्रति चैतन्य नहीं हैं, अगर हम इसके प्रति सावधान नहीं हैं, तो हमारा यह शरीर का स्वभाव धीरे 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 करके बाहर आने लगेगा। और कई दफा ऐसा होगा कि हम जो नहीं चाहते हैं वो बोल बैठेंगे, हम जो नहीं चाहते हैं वो कर बैठेंगे। और इसीलिए बहुत से लोग विश्वासियों से ठोकर खाते हैं। हमें खुद को परमेश्वर के वचन के प्रकाश में जांचना चाहिए, अपने हृदय को टटोल करके देखना चाहिए कि हम परमेश्वर के प्रेम में बढ़ रहे हैं या नहीं, कि हमारे अंदर अभी भी शरीर का स्वभाव मौजूद है और हम अभी भी संसार के धोखे में हैं, संसार के धन के धोखे में हैं, अपने लिए और अधिक सम्मान पाना चाहते हैं। सांसारिकता हमारे अंदर पहले जैसे ही मौजूद है। हम अपने आप को अगर नहीं जांचेंगे तो दूसरों के लिए ठोकर का कारण साबित होंगे। और इसलिए मैं आपके सामने फिलिपियों की पत्री में से 1 अध्याय 9 पद आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूं। प्रेरित पौलुस ने फिलिपियों को यह कहकर उत्साहित किया, मेरी प्रार्थना यही है कि तुम्हारा प्रेम सच्चे ज्ञान और पूर्ण समझ सहित निरंतर बढ़ता जाए। तुम्हारा प्रेम सच्चे ज्ञान और पूर्ण समझ सहित निरंतर, कभी कभी नहीं, देर से नहीं, निरंतर इसको लगातार बढ़ते जाना है। सच्चे ज्ञान और पूर्ण समझ की बात जब आती है तो सच्चा ज्ञान हमें किससे मिल सकता है? केवल परमेश्वर से, प्रभु यीशु से मिल सकता है। और इसीलिए जरूरी है कि हम प्रभु यीशु से उसी तरह लिपटे रहें
जैसे दाखलता की डालियां दाखलता से लिपटी रहती हैं। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। प्रभु ने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ कर ही नहीं सकते। और यह जरूरी है कि हम सच्चे ज्ञान के लिए लगातार परमेश्वर के वचन की गहराई से बातें करें, गहराई से इसका अध्ययन करें, गहराई से इसके विषय में सोचें और पूर्ण समझ के लिए लगातार पवित्र आत्मा पर आश्रित होकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। अगर हमारी उन्नति सच्चे ज्ञान और पूर्ण समझ के क्षेत्र में नहीं हो रही है तो हम परमेश्वर के प्रेम में भी नहीं बढ़ पाएंगे। और ऐसा होगा कि जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं रहेगा तो हम बहुत लोगों के लिए ठोकर का कारण साबित होंगे। बहुतों को हम दुख पहुंचाएंगे अपनी बातों से, अपने व्यवहार से। और इस तरह परमेश्वर के प्रेम में नहीं रहने के कारण हो सकता है कि हमारा विश्वास रूपी जहाज भी डूब जाए। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर की सहायता से आप लगातार सच्चे प्रेम में बढ़ते जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।